आज तक मैंने नहीं देखा जिसमें धर्म पूछा गया हो और उस 8 साल के बच्चे ने वो सब कहा जो इस देश का सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी कहने में तड़प रहा है। कि कहा कि हिंदू एक तरफ हो जाइए, मुस्लिम एक तरफ हो जाइए। कहा कि कलाम कलाम पढ़िए, बच्चा है तो कलमा बोल नहीं पा रहा था। और अगर इस देश में हिंदू होना गुनाह है, वो भी ऋषि कश्यप की भूमि पर, तो मैं समझता हूँ कि फिर किस बात की कश्मीरियत, किस बात की जमहूरियत और किस बात की इंसानियत। किस बात की कश्मीरियत, कैसी जमहूरियत और कहां की इंसानियत? ये सवाल पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर जो नरसंहार किया, उसे लेकर देश में बहुत नाराजगी है। हिंदुओं को लेकर जाति वाला भेद मिटाने के लिए जन जागरण अभियान चला रहे स्वामी दीपांकर ने कहा कि 8 साल के बच्चे ने देश के सामने जो बताया, उसके बाद कौन कहेगा कि कश्मीरियत और इंसानियत भी कोई चीज है। मैं समझता हूँ कि इस सदी का सबसे हृदय विदारक, सबसे दुखद, आत्मा को झंझोड़ने वाला ये घटना है। आज तक मैंने नहीं देखा जिसमें धर्म पूछा गया हो और उस 8 साल के बच्चे ने वो सब कहा जो इस देश का सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी कहने में तड़प रहा है। उस बच्चे ने बताया, 8 साल 9 साल के बच्चे ने, कि कहा कि हिंदू एक तरफ हो जाइए, मुस्लिम एक तरफ हो जाइए। कहा कि कलाम कलाम पढ़िए, बच्चा है तो कलमा बोल नहीं पा रहा था। कलाम कलाम पढ़िए, जो नहीं पढ़ पाया उसे मार दिया। क्या इस देश में हिंदू होना गुनाह हो सकता है? और अगर इस देश में हिंदू होना गुनाह है, वो भी ऋषि कश्यप की भूमि पर, तो मैं समझता हूँ कि फिर किस बात की कश्मीरियत, किस बात की जमहूरियत और किस बात की इंसानियत। कहाँ है वो मानवता के चैंपियन और यूएन भाग भाग कर जाने वाले? बताइए तो सही, इन निर्दोष पर्यटकों का, जो निर्दोष पर्यटक थे, इनका कसूर क्या था? कश्मीर जाना, हिंदू होना, क्या कसूर था इनका? मैं समझता हूं कि इससे दुखद और दर्दनाक नहीं हो सकता और सरकार को जितना भी ताकत से हो सके जवाब देना चाहिए। इसलिए जवाब देना चाहिए कि देश टकटकी लगाए देख रहा है। आज मां पीताम्बरा का जयंती है, शत्रुओं पर विजय पाने का दिन। तो मैं समझता हूं कि परमात्मा सुने और जवाब ऐसा दिया जाए कि आने वाली पीढ़ियों को तंग ना किया जाए, आने वाली नस्लों को काफिर कहकर, मजहब पूछकर ना मारा जाए, धर्म पूछकर ना मारा जाए। ये इंसानियत नहीं है। मुझे लगता है देश को एक स्वर में इसका विरोध जिस प्रकार कर रहा है, वैसे रोष भी मन में रखे है, इस उम्मीद के साथ कि कड़ा उत्तर मिलेगा। और पिक्चर अभी बाकी है। स्वामी दीपांकर ने मौलाना मदनी समेत समाज के उन तमाम लोगों की ओर एक सवाल उछाला है जो कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सेना की है। उन्होंने कहा कि भारत के किसान, क्रिकेटर सब अगर यही कहने लगेंगे कि इस लड़ाई से हमारा क्या लेना देना, तो क्या ये माना जाए कि सेना अपने लिए युद्ध करे? उन्होंने इसे देश का मनोबल गिराने वाला बयान करार दिया। मैं समझता हूं कि वर्तमान में हास्यास्पद है। वर्तमान में सोचकर बोलना चाहिए हर बुद्धिजीवी और इंटेलेक्चुअल को, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो, चाहे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति। आज के समय में जो वो रोष है, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, जो दर्द है, उसे नफरत मत कहिए। उसे नफरत कहकर आप, जो 26 लोग अपने प्राण त्याग दिए हैं, मार दिए गए हैं हिंदू होने के नाते, मुझे लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी है। और आप कह रहे हैं कि पानी ना छोड़िए, मतलब पानी छोड़ दीजिए। पानी से किसका क्या बैर है? प्यार बनाए रखिए। कल किसान कह रहा था कि किसानों का इससे क्या लेना देना। कल को उठ खड़ा होकर क्रिकेटर कहेगा कि खेल का इससे क्या लेना देना। कल को कलाकार कहेंगे कि कला का क्या लेना देना। तो लड़ाई क्या मात्र सेना का है? आपका नहीं है। और अगर आपका है तो कम से कम इस प्रकार के शब्द बोलकर देश का और देश के लोगों का मनोबल मत गिराइए। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरा भारत बदले की आग में जल रहा है। स्वामी दीपांकर ने कहा कि बचपन से हम पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमलों के जख्म और आंसू बर्दाश्त कर रहे हैं। अब फाइनल जवाब देने का समय है। ये परिस्थिति इस कारणवश आएगी कि मात्र अब तक चर्चा चलती थी, अब से जन्मे तब से तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया। पहले ही इलाज कर दिया होता तो आज ये स्थिति ना आती। और मुझे लगता है कि जिन आतंकियों को पकड़कर मार रहे हैं, उससे ज़्यादा जरूरी है उन लोगों के साथ हैप्पी दिवाली मनाई जाए जो इनको भेजते हैं। उस लिए नज़ीर पेश किया जाए जो वहाँ से जर्नल खड़ा होकर कहता है कि देश की शुरुआत कलमे से हुई है।
और अगले 4 दिनों बाद वही आतंकी कलमा पढ़कर लोगों को मार डालते हैं। वहां आसिम मुनीर कहता है कि हम लोग हिंदू और मुसलमान अलग है, तो मुझे लगता है कि देश के उलेमाओं को उस जर्नल को समझाना चाहिए जो कह रहा है हिंदू मुस्लिम अलग हैं। देश को नहीं समझाना चाहिए और देश की सेना को नहीं समझाना चाहिए और देश की सरकारों को नहीं समझाना चाहिए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। देश की सरकारें अपने विवेक से ऐसा उत्तर देंगी जो नजीर बने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने फौरन सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ ही कई कड़े फैसले लिए हैं। दूतावास में स्टाफ आधा कर दिया है, वाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का व्यापारिक लेन देन और दूसरे पक्ष के साथ होने वाले सभी सौदों को भी रद्द कर दिया है। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। जल, थल और वायु सेना लगातार युद्ध की रिहर्सल कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में कितना बड़ा और कड़ा जवाब मिलता है।